देख रहे हैं अपनी कॉमोडिटी स्पॉन्सर्ड बाय एमडीएच जागरूकता अभियान शुद्ध उगाएं शुद्ध पाएं बीएससी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड गो ग्रीन यूर वेयर्स आर आर वरीज। आज मार्केट टाइम्स टीवी की टीम पहुंची है जोधपुर की मंडोर मंडी में और यहां पर जीरे का बहुत बड़ा कारोबार किया जाता है और इसी चर्चा में आज हमारा साथ देंगे जीरा कारोबारी श्याम जाजू जी, जो कि राजस्थान एसोसिएशन ऑफ स्पाइसेस के प्रेसिडेंट भी हैं और जाने माने जीरा कारोबारी भी हैं। इनसे जानेंगे कि साल 2025 में जीरे का भविष्य कैसा देखने को मिल सकता है और साथ ही ये भी जानने की कोशिश होगी कि जो एक्सपोर्ट डिमांड कहीं ना कहीं जीरे के कम होते दिखाई दिए उसके पीछे की वजह क्या है। श्याम जी, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। थैंक यू वेरी मच। पहला सवाल एक्सपोर्ट डिमांड को लेकर ही, क्योंकि एक्सपोर्ट डिमांड जीरे की कहीं ना कहीं कम होते देखे हमने 2019 से अगर हम बात करें तो लगातार हमारे एक्सपोर्ट जो है वो घटते हुए नजर आए हैं। 2019 में 2,14,000 के आसपास एक्सपोर्ट रहा, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, उसके बाद 2,98,000 कॉन्टिन्यूसली, उसके बाद जो है उसमें एक्सपोर्ट में कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली है। अब कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट 1,65,000 के आसपास सिमटते हुए नजर आ रहे हैं। इसको किस नज़र से देखते हैं आप? देखिए मैम, जो एक्सपोर्ट के अंदर गिरावट की आप बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा इसमें पेस्टिसाइड का इशू चल रहा है, तो उसके चक्कर में थोड़ा सा कम है। लेकिन जो साल पहले जो जीरे का प्राइस में फ्लक्चुएशन था तो उसके अनुसार थोड़ा सा मतलब वो वेरिएशन आ सकता है। लेकिन आप क्वांटिटी वाइज देखेंगे तो मतलब एक्सपोर्ट लगातार चल रहा है। मुझे नहीं लगता एक्सपोर्ट चल रहा है, लेकिन जो एक्सपोर्ट में गिरावट है वो कहीं ना कहीं, जैसे कि आपने कहा कि पेस्टिसाइड्स का इशू जो है वो देखने को मिला। जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो आईपीएम जीरा एक्सपोर्ट हो रहा है, क्योंकि जो पेस्टिसाइड्स वाला था वो तो यूएई कंट्रीज में तो बैन हो गया, लेकिन चाइना, बांग्लादेश इस साइड जा रहा है। इस पूरे एक्सपोर्ट को अगर हम देखें तो आपको क्या लगता है कि साल 2025 में एक्सपोर्ट कैसे रह सकते हैं? देखिए आईपीएम को देखते हुए देखेंगे तो थोड़ा सा 2025 के अंदर भी ये आईपीएम का प्रॉब्लम आएगा। लेकिन अभी जो वेदर कंडीशन और जो जीरे का सोइंग का डेटा इस बार जो आ रहा है राजस्थान से, और आपको पता होगा आईपीएम और ऑर्गेनिक जो माल है मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इसका राजस्थान से ही होता है। और जैसलमेर और बाड़मेर में सबसे ज़्यादा जो है आईपीएम आपका जीरा होता है। हाँ, जैसलमेर और बाड़मेर एरिया में ज़्यादा होता है। तो इस बार जो अभी तक का वेदर कंडीशन है तो उस वेदर कंडीशन में मुझे नहीं लगता कि इस बार आईपीएम में ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा। इस बार अपने को आईपीएम का मटेरियल लास्ट ईयर और बिफोर लास्ट ईयर से थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा मिलने की उम्मीद है। यानी आपको लगता है कि प्रोडक्शन इस बार अच्छा होगा? हाँ, आईपीएम का प्रोडक्शन मुझे लगता है थोड़ा बेटर होगा। अगर वेदर सपोर्ट करता है तो आईपीएम का प्रोडक्शन हमेशा अच्छा ही निकल के आता है, क्योंकि किसान पेस्टिसाइड का यूज तब तक नहीं करता तब तक कि उसकी क्रॉप में कोई वेदर का इम्पैक्ट नहीं आया, वेदर के कारण कोई प्रॉब्लम नहीं आया। तो अभी तक वेदर बहुत अच्छा है और मुझे लगता है इस बार आईपीएम का क्रॉप अपने को अच्छा मिलना चाहिए। आईपीएम का क्रॉप अच्छा मिलेगा तो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे। देखिए मैम, एक्सपोर्ट खाली अपन इसकी बात कर रहे हैं, मतलब गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर एक्सपोर्ट ऑलरेडी अच्छा हो रहा है। नेपाल, बांग्लादेश, चाइना, इन सब के अंदर अच्छा कंट्रीब्यूशन है। आईपीएम का मटेरियल जैसे टर्की, सीरिया, वहाँ का जो मटेरियल आता है वो ऑलरेडी थोड़ा सा लेस पेस्टिसाइड या आईपीएम इक्विवेलेंट ही आता है। तो अभी आप देखिए जो 2 साल 3 साल पहले तक टर्की, सीरिया की जो रेट थी वो अपने इंडियन क्यूमिन के इक्विवेलेंट चल रही थी, बराबर चल रही थी। और आज की डेट में करीब 50 से 60 रुपये किलो का उसमें वेरिएशन चल रहा है। वो टर्की, सीरिया का क्रॉप थोड़ा सा ऊपर में चल रहा है। तो एक रेट फैक्टर भी हमेशा मार्केट के अंदर फैक्टर करता है। तो अभी अपना भाव थोड़ा सा लगता है, अगर मतलब आईपीएम और ऑर्गेनिक का भाव अगर वहाँ पे ऊपर चल रहा है और अपने यहाँ का रेट थोड़ा सा डिस्काउंट में चल रहा है तो वो भी एक एक्सपोर्ट को बूस्ट करने में वो फैक्टर मदद करेगा। और इससे कहीं ना कहीं किसानों को भी फायदा होता हुआ दिखाई देगा। अगर अब हम बात करें जीरे की, तो जीरे में अब वायदा बाजार को कैसे देखते हैं? देखिए वायदा बाज़ार के अंदर वॉल्यूम वैसे भी बहुत कम रह गया है और ये बात आपकी सही है। हमेशा वायदा बाज़ार डोमिनेट करता है भाव को लेकर, क्योंकि उसके बिना भाव का प्रेडिक्शन मार्केट में होता नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं एनसीडीएक्स को भी देखना चाहिए कि वॉल्यूम कम क्यों हो रहा है या इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है। उसके ऊपर इसका चिंतन और मंथन एनसीडीएक्स को करने की अभी बहुत सख्त ज़रूरत है। व्यापारियों की कहीं ना कहीं ये शिकायत है कि वायदा कारोबार से प्राइजेस के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए मैम, वायदा बाज़ार के अंदर जो कमोडिटी जीरे में है बहुत ही कम वॉल्यूम के साथ में पूरे बाज़ार के रेट्स को डोमिनेट कर देता है। तो मतलब ये कहीं ना कहीं गलत ही है एक तरह से देखा जाए तो। फिजिकल मार्केट के अंदर रियलिस्टिक जो ट्रेडर काम कर रहा है, जो पैसा लगा रहा है, जो इन्वेस्टमेंट करके बैठा है, और वायदा बाज़ार के अंदर खाली एक जो सौदा है जिसका ना कोई डिलीवरी आ रहा है ना डिलीवरी जा रहा है, सिर्फ एक मतलब फ्यूचर फोरकास्टिंग के ऊपर भाव चल रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी इस पर देखना चाहिए और कहीं ना कहीं वायदा बाज़ार के अंदर इसको वायदा बाज़ार नहीं कर कर एक फिजिकल ट्रेड के रूप में अगर इसको फॉर्मेट को सेट किया जाए तो मुझे लगता है आने वाले टाइम पर ये एनसीडीएक्स
भाव के लिए इसके ऊपर कोई है नहीं, मतलब भाव देखना, अगर इंसेक्शन बढ़ेगा तो फिजिकल बाजार बढ़ेगा घटेगा, वो सब ठीक है, लेकिन इसको और अच्छे से किए जाने की ज़रूरत है। सीडेक्स में काफ़ी सुधार की ज़रूरत है ताकि प्राइसेस को भी और ज़्यादा इसमें ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके और जो लिक्विडिटी है उसको कहीं ना कहीं इंक्रीज़ किया जा सके, जिसके चलते फार्मर्स को भी इसका बेनिफिट देखने को मिले। अब आपने बात की थी आईपीएम की, थोड़ा सा आईपीएम के बारे में थोड़ा ब्रीफ से बताइए कि जैसे कि राजस्थान के अंदर जैसलमेर और बाड़मेर में ही आईपीएम का जीरा होता है, बाकी इतना सारा एरिया है जहाँ पे दूसरे पेस्टिसाइड्स के थ्रू जीरे की सोइंग की जाती है। बेसिकली जैसे अभी आपने पूछा कि जो आईपीएम जीरा है वो सिर्फ बाड़मेर और जैसलमेर साइड में क्यों होता है, बाकी सब जगह नहीं होता। तो अभी जो आईपीएम का ट्रेंड पिछले 7-8 साल से चल रहा है, तो बाड़मेर और जैसलमेर साइड का एरिया ही एक ऐसा एरिया है जहाँ पर नई ज़मीन का डेवलपमेंट हुआ है, वहाँ पर जो पानी की नहर चलती है, तो वहाँ पर क्या है, हर साल कोई ना कोई नई ज़मीन का डेवलप हो रहा है, ट्यूबवेल वगैरह काफ़ी, मतलब तो क्या जो फ्रेश ज़मीन है जहाँ पर पिछले काफ़ी सालों से पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं किया हुआ है, तो वहीं पर वो जीरा जो हमें आईपीएम या ऑर्गेनिक वहाँ पे मिल पाता है। अब बाकी जैसे मेड़ता, नागौर, जोधपुर, ये जितने भी रीजन हैं, तो इन सब में क्या है, जीरा काफ़ी सालों से हो रहा है, और काफ़ी सालों से हो रहा है, तो ज़मीन के अंदर पेस्टिसाइड का इंसेक्ट ऑलरेडी उसमें इंटैक्ट रहता है। तो हम लोग उसके ऊपर अगर पेस्टिसाइड नहीं भी यूज़ करेंगे तो उसमें भी 3 से 4 साल का, 5 साल का टाइम लगता है। तो अगर हमें आने वाले समय में जीरे को एक्सपोर्ट के व्यापार से जोड़ना है और एक्सपोर्ट राजस्थान से या इंडिया से एक्सपोर्ट का व्यापार बढ़ाना है, तो हमें इसके लिए किसानों को एक उचित मुआवजा या किसानों को सरकार कुछ एक ऐसा समाधान प्रस्तुत करे कि भाई आप 3 साल 4 साल तक पेस्टिसाइड को जीरे पे यूज़ मत करो। तो ऐसा नहीं है कि पहले साल दूसरे साल आपको आईपीएम मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन एक 4-5 साल के बाद में आपको आईपीएम का प्रोडक्शन मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन 4-5 साल में जो किसानों का नुकसान हो रहा है उसका मुआवजा तो कोई एसोसिएशन दे नहीं सकती, वो तो सरकार का काम है, वो सरकार को करना चाहिए। एक तो ये सॉल्यूशन है। दूसरा, जैसे किसानों को अवेयरनेस हम लोग देते हैं, सब लोग देते हैं, काफ़ी कंपनियां इसके पीछे लगी हुई है। जो भी कंपनी किसानों से माल परचेज़ कर रही है वो लोग किसानों की ट्रेनिंग प्रोग्राम, मतलब सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक काफ़ी समय तक प्रोग्राम चलाती है। लेकिन जो पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं किसान, या जो भी दवाई वगैरह उसके ऊपर डालते हैं, फसल जब भी उनकी ख़राब होती है या मौसम की जब भी मार पड़ती है, तो गवर्नमेंट ने भी क्या है, जितने भी एक मतलब जो रजिस्टर्ड पेस्टिसाइड है वो जीरे के अंदर बहुत कम है, और जो किसान हैं उनको उसका नॉलेज नहीं है। जहाँ पर वहाँ पर जो भी ये दवाइयों की दुकानें रहती है, जो भी मतलब ये कीटनाशक सेल करते हैं, तो सरकार को उसके ऊपर भी एक कंट्रोल लेकर आना चाहिए कि भाई आप क्या चीज़ सेल कर सकते हो। तो मतलब उनमें नॉलेज नहीं है और किसानों में भी नॉलेज नहीं है। आज हम लोग जाके उनको कितना भी समझा देवे, लेकिन जब आपके घर में अगर बच्चा बीमार होता है, किसानों के लिए उसकी क्रॉप जो है वो बच्चे के बराबर रहती है। जब बच्चा बीमार होता है तो उस समय हम उसको ये नहीं बोल सकते कि भाई थोड़ा 2 दिन तो इसको काढ़ा पिलाओ या आयुर्वेदिक दवाई दो, तो वो सीधा जाएगा और फटाफट जो फास्ट रिलीफ मिलेगा वो दवाई लेके उसको देता है। तो वहाँ पे जो दुकानों के ऊपर जो पेस्टिसाइड रजिस्टर्ड नहीं है, अपने को पता है ये पेस्टिसाइड डालने से इस जीरे के ऊपर इंसेक्ट आएगा, लेकिन फिर भी वही पेस्टिसाइड उन दुकानों पर सेल किया जा रहा है, बिक रहा है। तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। बिल्कुल, बहुत सही आपने कहा कि इंडस्ट्री भरपूर सहयोग कर रही है, एसोसिएशन भी कहीं ना कहीं धरातल पर काम कर रही है और सरकार भी अपने एंड पर कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सबको एक ही छत के नीचे आना होगा, तभी जीरे के व्यापार को बढ़ाया जा सकता है। और राजस्थान का जो जीरा है वो अपने ही देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी उसकी महक चहकती है, और जिसके वजह से हमने देखा है कि पेस्टिसाइड के इशू के चलते यूएई कंट्रीज़ में कहीं ना कहीं जीरा बैन कर दिया गया, लेकिन दूसरी कंट्री में अभी भी एक्सपोर्ट हो रहा है। अगर एक्सपोर्ट को बढ़ाना है तो जैसे कि श्याम जी ने कहा कि डेफिनेटली हम सबको मिलकर इसके लिए काम करना होगा और पेस्टिसाइड रहित हमें खेती करनी होगी, और हमारे किसानों को भी इसको समझना होगा कि जो जैविक खेती है उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है, और 2 से 3 साल का इंतजार जरूर किसानों को करना होगा और इसमें सरकार को कहीं ना कहीं सहयोग देना होगा। इसके अलावा एक चीज़ और है मैम, अगर सरकार जिस तरह से बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे एमडीएच हो गया, एवरेस्ट हो गया, इन कंपनियों के सैंपल्स वो चेक करती है, और आज इन कंपनियों ने बहुत मुश्किल से अपना नाम कमाया है, इंडिया की पहचान इन कंपनियों से बाहर के ओवरसीज कंट्री के अंदर है। तो मतलब आप एक ओवरऑल अगर अपन देखें सिनेरियो, तो पूरे अपनी बॉडी के अंदर जो मसाले का जो उपयोग है, जो मसाले का यूज़ हम लोग फूड में करते हैं, उसका परसेंटेज अगर देखेंगे तो हार्डली 0.5% के इक्वल रहेगा। तो 0.5% के इक्वल में भी जो पेस्टिसाइड की हम बात कर रहे हैं वो 0.001 तो 0.5% के यूज़ में भी 0.0102 आता है। तो मसाले में जो पेस्टिसाइड है वो अपनी बॉडी में
इतना नुकसान नहीं करता है जितना हम लोग अदर आइटम लाइक वीट या कोई भी आइटम, सब्जी ले लो, राइस ले लो, उसमें पेस्टिसाइड का लिमिट इतना हाई है और उनका बॉडी के अंदर कंजप्शन भी बहुत हाई है। तो सरकार को कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिकल अप्रोच देखनी चाहिए कि आज इंडिया का मसाला मार्केट इतना मतलब बहुत अच्छे स्तर पर काम कर रहा है, अच्छे स्तर पर ग्रो कर रहा है, तो इसके ऊपर सरकार को पहल करनी चाहिए और हर किसी को मतलब खाली सैम्पलिंग से लेके परेशान करने की बजाय फोकस करना चाहिए कि भाई इसका उपयोग, मतलब अभी सरकार ने तो बोल दिया साहब ये बैन हो गया, आप कर नहीं सकते हो, लेकिन उसका सॉल्यूशन कहाँ पे है? तो पहले सॉल्यूशन के ऊपर बात करनी चाहिए और फिर उसके ऊपर बात करना चाहिए कि भाई आप ये यूज़ नहीं कर सकते हो। अगर आप किसान लेवल के ऊपर सरकार टेस्टिंग कराना शुरू कर दे, आज एवरेस्ट का या एमडीएच का मसाले का पैकेट खोल के टेस्टिंग करने से अच्छा है कि आप किसान का टेस्टिंग करो। आज कोई भी, हम लोग भी काम करते हैं, हम लोग थोड़ी ना पेस्टिसाइड उसमें मिलाते हैं, तो पेस्टिसाइड तो किसान के लेवल पर आ रहा है, तो अवेयरनेस की जरूरत किसान पे, फार्मर पे, वहाँ पर करने की ज़रूरत है। और कोई भी कंपनी किसान से माल परचेज करने के बाद में हम लोग उनको टेस्ट कराते हैं, तो उसमें पेस्टिसाइड निकल रहा है, तो हम लोग हमारी कंपनी में, फैक्ट्री में, प्रोसेसिंग यूनिट में तो वो पेस्टिसाइड नहीं डाल रहे, वो पेस्टिसाइड किसान के यहाँ पे आ रहा है। तो गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि लोअर लेवल पर जाकर उस पर कैसे कंट्रोल किया जाए। आज किसी भी कंपनी को, आज हम लोग मेहनत करते हैं, बहुत टाइम लगता है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपना इमेज बनाने में, करने में, स्पॉइल होने में टाइम नहीं लगता। तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा इसके ऊपर भी फोकस करके समझना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, बिल्कुल इंडस्ट्री की कहीं ना कहीं ये डिमांड है कि जो पेस्टिसाइड का इशू निकल कर आया वो कहीं ना कहीं जमीन से शुरू हो रहा है और वहाँ पर सरकार को भी काम करने की ज़रूरत है, इंडस्ट्री को भी काम करने की ज़रूरत है और डेफिनेटली इंडस्ट्री भी काम कर रही है और सरकार भी कर रही है। वक्त रहते अगर संभल गए तो हो सकता है कि आने वाला समय स्पाइसेस जो हमारे यहाँ से, राजस्थान से एक्सपोर्ट किए जाते हैं, इसमें कई गुना जो है वो हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है और अभी भी बाजार काफ़ी अच्छे हैं और विदेशों में कहीं ना कहीं डिमांड निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो आप सुन रहे थे श्याम जी को, जिन्होंने इंडस्ट्री की तरफ से भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि कहीं ना कहीं सरकार को भी ज़मीनी स्तर पर ये देखने की ज़रूरत है कि पेस्टिसाइड का जो इशू है वो इंडस्ट्री के एंड पर नहीं बल्कि कहीं ना कहीं किसानों के एंड पर देखने को मिल रहा है। तो ऐसी ही और दिलचस्प खबरों के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ, क्योंकि मार्केट टाइम्स टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।